सोचिए, भिलाई टाइम्स ने जब उस दिन वीडियो दिखाया, भिलाई टाइम्स ने खबर बनाया कि डॉक्टर एम के खंडूजा गिरफ्तार हो गया है, कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है रिमांड पर। उसके बाद ये वो लोग हैं स्मृति नगर पुलिस चौकी में आए हुए हैं और इस पुलिस चौकी में आकर अपनी बात रख रहे हैं और अपना कंप्लेन दर्ज करा रहे, कह रहे हैं कि भैया इनको भी पैसा चाहिए। जैसे ही आदमी रिटायर होता था ना, इनके पास लिस्ट रहती थी। हाँ, इनके पास लिस्ट रहती थी, घर में पहुंच जाते थे। इनका एक एजेंट है राजेश राय करके जी। वो क्या करता था, घर घर पहुंच के फिर आदमियों को बरकराता था, स्कीम देता था कि भैया आप जमा करो, आपको ना क्या बैंक से ज़्यादा परसेंट देंगे, 15%। सबको यही कहानी पड़ी, सबको सेम कहानी, स्कीम बताता था। स्पेशली एक और चीज़ बोलता था, इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो छोड़ के थोड़ी ना भाग जाएगा। भाग तो गए नहीं, मगर यहाँ तक कि मेरे यहाँ सर मेरे यहाँ 4 महीने बिस्तर पे थे, पूरा नहीं डैमेज है यहाँ से यहाँ तक, रॉड लगा है अभी भी। मैंने बोला मेरा चेक क्लियर करिए, लेकिन नहीं किया उसने, राजेश राय ने। मैडम आपको मिल जाएगा ना, डिविडेंड मिल जाएगा। इतने लोगों के आंसू हैं जिनके डॉक्टर खंडूजा और उसकी टीम, क्या नाम है, राजेश राय, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दिखा रहे होंगे जी। उनके खिलाफ भी है, और जो हमारे समाज के जो आदमी हैं जो उनको ले गए थे उनके खिलाफ भी रिपोर्ट होना चाहिए। संतोष देवांगन। हम लोग को डर ये है कि इस बार अगर वो चला जाएगा तो फिर तो इंडिया में फिर पकड़ाएगा नहीं सर, क्योंकि अभी तो जैसे तैसे गलती से पकड़ा गया, मगर अब गोल हुआ तो फिर नहीं पकड़ाएगा। और हम लोग की आखिरी उम्मीद यही है, जब तक हम लोग का पैसा ना दे तब तक उसको छूटे ना। योगिता ग्रोवर, राकेश पुरी, पीएल गौतम, गुलशन बावेजा, नीलम कुमार धीर, दर्शन धीर, लक्ष्मी साहू, सियाराम कश्यप, MM श्रीवास्तव, 308 नाम हैं जिनके बारे में सबके बारे में लेना संभव नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर एम के खंडूजा को पैसे दिए थे, अपनी जमा पूंजी दिए थे। जमा पूंजी इसलिए दिए थे, डॉक्टर एम के खंडूजा ने कहा था कि आप लोग को बढ़िया रिटर्न मिलेगा, आप लोग को बढ़िया मुनाफा होगा। ये वो लोग हैं जिनके नाम मैं पढ़ रहा था, 308 लोगों के नाम पढ़ना संभव नहीं है। ये पूरी सूची है जो थाने में है, जो कोर्ट में है। अब इन लोगों को पैसा लेना है डॉक्टर एम के खंडूजा से, संतोष रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। जब उन्होंने ठगी की, जब FIR दर्ज हुई, जब गिरफ्तार हुआ, तब ये लोग सामने आ रहे हैं कि भैया हमारा भी पैसा डॉक्टर खंडूजा साहब ने खाया है, हमसे लिया है, जिसे रिटर्न नहीं किया है। अमाउंट बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 25 लाख, 38 लाख, 1,50,000, 10,000, बहुत सारे हैं। ये पूरी लिस्ट में उनके नाम है, बाकायदा बैंक डिटेल भी लिखा हुआ है, ड्यू डेट भी लिखा हुआ है, सिग्नेचर भी है, डेट ऑफ डिपॉजिट भी लिखा है, सब कुछ है। यानी कि आप सोचिए, भिलाई टाइम्स ने जब उस दिन वीडियो दिखाया, भिलाई टाइम्स ने खबर बनाया कि डॉक्टर एम के खंडूजा गिरफ्तार हो गया है, कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है रिमांड पर। उसके बाद ये वो लोग हैं स्मृति नगर पुलिस चौकी में आए हुए हैं और इस पुलिस चौकी में आकर अपनी बात रख रहे हैं और अपना कंप्लेन दर्ज करा रहे, कह रहे हैं कि भैया इनको भी पैसा चाहिए। मेरे साथ जो अंकल बैठे हुए हैं, जो दादाजी बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने कितना पैसा दिया था, किसी ने अपनी जमा पूंजी दे दी, किसी ने अपना गाड़ी बेच के पैसा दिया, किसी ने ज़मीन बेच के पैसा दिया। ऐसे लोगों की संख्या बहुत लंबी है, 300 लोग हैं, 300 लोगों की 300 कहानियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, जिन्हें चूना लगाकर डॉक्टर एम के खंडूजा भाग जाते हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता, जहाँ भिलाई जैसा वो कारोबार शुरू करते हैं और इसके बाद पुलिस 2 साल बाद गिरफ्तार करती है। कहते हैं ना कि एक ना एक दिन कोई भी अपराध हो, अपराधी जरूर पकड़ा जाता है। तो डॉक्टर एम के खंडूजा जेल के अंदर है और इन सबको उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इनका भी पैसा लौटाएगा। सर नमस्ते। जी नमस्कार जी। मैंने जो पढ़ा नाम लिस्ट थी तो बहुत लंबी चौड़ी, सर सबका नाम पढ़ना नहीं है, हाँ संभव नहीं है। मेरा नाम तो मूलचंद जैन है जी, मैं सेक्टर 1 में रहता हूँ जी, और मैं भी BSP एम्प्लॉय था, रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद इनके ये जो खंडूजा जी के मिस्टर राजेश राय करके एक एजेंट हैं जी, वो हमारे घर आए और बताया कि भाई हमारे BSR हेल्थ वेंचर में आप पैसा लगा दीजिए, आपको हर महीने 15% रिटर्न लाभांश मिलेगा। अच्छा, तो ये हॉस्पिटल जो इन्होंने शुरू किया था, हाँ, पैसा उसमें लगाने के लिए इन्होंने कहा, हाँ, BSR हेल्थ वेंचर में लगेगा ऐसा करके, हाँ, पार्टनर बनाने के लिए, हाँ, उसने पार्टनर शेयर के रूप में उसमें जमा कीजिए और आपको हर महीने एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, बैंक से ज़्यादा 15% रिटर्न। तो उसी लालच में हम लोगों ने लगा दिया अपना 4 लाख। ये मैं 2013 और 14 में 2 लाख 4 लाख रुपए टोटल लगाया कुछ। हाँ, करीब 12 महीने, करीब 10-12 महीने शुरू के साल भर उन्होंने रिटर्न झांसा देने के लिए वैसे रिटर्न देते हैं लोग कि थोड़ा सा। उसके बाद उन्होंने देना बंद कर दिया, तकलीफ है, आर्थिक तकलीफ है, ये है, मेरा हॉस्पिटल बिकने वाला है, फिर मैं जैसे बिक जाएगा फिर पैसा आप लोगों को दूंगा, ऐसा करके वो घुमाते रहे और आज तक के पैसा नहीं थी। 2012 की बात है और आज 2024 में बैठे हैं। नहीं, मैंने उन्हें 17 से ये नहीं किया है ये जी। हाँ,
तो बड़ा तकलीफ। तो पैसा देखिए देने के बारे में क्या बोलते थे, पैसा और रिटर्न करने के बारे में? अब वो वही मेरा हॉस्पिटल बिकने वाला है अपोलो, मैं उसके लिए देख रहा हूँ पार्टी। अब इतनी बड़ा हॉस्पिटल है, जल्दी से कैसे बिकेगा ऐसा करते, उसी में वो इतना दिन हमको घुमाते रहे। और रुंगटा ग्रुप की कंप्लेन के बाद एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तार हो गए, तो अब उम्मीद आ गई होगी आप लोगों को? हाँ, उसी एक उम्मीद की एक नई किरण दिख रही उसी होगी। उम्मीद में हम लोग हमारा रिटायर का पैसा जो है सेवानिवृत्ति का पैसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस प्रशासन या जहाँ से भी हो, जी, कहीं से भी हमको वापस दिलाया जा सके। हाँ। इसलिए भाग दौड़ फिर से चेहरे पे मुस्कान, एक उम्मीद की हाँ, किरण नजर आ रही है, हाँ। भैया पैसा मिल जाएगा। हाँ, कम से कम कोई बड़ा आदमी पकड़ के लाया है तो हम छोटे लोग भी उसमें से कुछ शेयर मिल जाए। हाँ, ये उम्मीद से हम फिर से यहाँ दौड़ भाग कर रहे हैं। जी जी जी। आपका कितना पैसा था अंकल? 4-5 लाख रुपए 5 लाख रुपए। आपने कब दिया था और कहाँ से दिया था पैसा? 2014 में सितंबर में जमा किया हूँ मैं। अच्छा, वो पैसा कहाँ से था? बीएसपी से रिटायर हुआ जुलाई में। बाप रे। अगस्त सितंबर में इन्होंने ये किया वो किया, लालच दिया, जी, तो मैंने 5 लाख रुपए लगा दिया। चलो 15% कुछ तो महीने का मेरा को मिलता रहेगा। हाँ। घर का खर्चा चलेगा, जो भी होगा, यही उम्मीद से लगा यही दिए। उम्मीद से लगा दिए। हाँ। 1 साल करीब करीब दिया। हाँ। और हर साल एक नया चेक दे देता था। हाँ। कि जब भी आपको जरूरत होगा ये चेक आप लगा देना। हाँ। पर वो चेक लगाने के बाद भी हमको उन्होंने वापस नहीं किया पैसा। अभी स्थिति गंभीर है, ये है वो है। यानी कि और सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन रिटायर पर्सन हाँ। को चुना लगा है। नहीं लोगों को ज्यादा। हाँ, पूरा वही है जी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्म कुमार विश्वकर्मा है, मैं मैत्री नगर रिसाली में रहता हूँ जी। मेरे फादर ने यहाँ पे जमा किया था 6 लाख रुपए। अच्छा। 6 लाख कब रुपए हो? तो वो जमा किए थे 2015 में, जी। ऐसा जमा किए थे। मेरे ये क्या था, इन लोग टारगेट करते थे, जैसे ही आदमी रिटायर होता था ना, इनके पास लिस्ट रहती थी। हाँ, इनके पास लिस्ट रहती थी, घर में पहुंच जाते थे। इनका एक एजेंट है राजेश राय करके, जी। वो क्या करता था, घर घर पहुंच के फिर आदमियों को बरगलाता था, स्कीम देता था कि भैया आप जमा करो, आपको ना क्या बैंक से ज़्यादा परसेंट देंगे, 15% का लालच देता था। ऐसा करके सबसे और सबसे बड़ी बात ये क्या करता था कि क्या बोलते ना, रेफरेंस देता था कि देखो आपके डिपार्टमेंट का ये आदमी भी पैसा जमा किया, ये आदमी भी पैसा जमा किया, ऐसा करके ये रेफरेंस देता था। ये भी बोला उसने, मैं भी लगाया हूँ इसमें पैसा, मेरा भी है। ऐसा करके रेफरेंस देता था, जिसकी वजह से क्या बैंक कर्मी फंस जाता था। तो मतलब बीएसपी कर्मी जो है फंस जाता था, झांसे में ऐसा करके इसने कम से कम बीएसपी कर्मियों से ही 300 आदमी होंगे। सारे बीएसपी कर्मी सारे ऑलमोस्ट लगभग ऐसा करके आपके फादर ने भी मेरे फादर ने 6 लाख रुपए करीबन डाला था। उनको करीबन 4-6 महीने तक पैसा दिया उसने किस्तों में, जो उनको लाभांश बनता है वो दिया। उसके बाद फिर उन्होंने देना बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया कि क्या बोलते अभी थोड़ी दिक्कत है, पैसा नहीं है, ऐसा करके देना बंद कर दिया पैसा। तो उस टाइम फिर हमने करीबन 2017-18 में यहाँ पे हमने बहुत धरना प्रदर्शन किया उनके ऑफिस में, और यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे भी आए थाने में, तो उनको पकड़ के लाया गया, एक बार थाने में बुलाया गया। और उस समय फिर इन्होंने 2018 में एग्रीमेंट किया सारे 300 लोगों के साथ में, जो एग्रीमेंट की कॉपी हम दिखा रहे थे। अभी जो एग्रीमेंट की दिखा रहे थे कि भैया मैं आपका ना पैसा रिटर्न कर दूंगा करके, ऐसा करके आप 2-4-6 महीने से मैं क्या किस्तों में देना चालू करूँगा करके। पर उसके बाद फिर फिर कोई पैसा नहीं दिया, एक भी पैसा नहीं दिया किसी को कुछ। फिर 9-11 हो गए। हाँ, नहीं, उसके बाद फिर हमने धरना प्रदर्शन कुछ किया इधर उधर। तो फिर वो बोले कि मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी मैं अपना हॉस्पिटल बेच रहा हूँ, और जैसे ही हॉस्पिटल बिकेगा उसके बाद मैं आप लोगों को पैसा दूंगा करके, ऐसा बोले। और इन्होंने हॉस्पिटल बेचा, बोल रहा बिक रहा है, कभी इनसे बात हो रहा है, कभी उनसे बात हो रहा है करके करते रहे। उसके बाद कब हॉस्पिटल बेचे, कब भागे, हमको कुछ पता नहीं। हम लोग तो आज तक नहीं खोज पाए। आज हमको पता चला रुंगटा ग्रुप वाले ने पकड़वा दिया है करके, तो हम लोग भी आए हैं यहाँ पे, और मैडम से अभी मिले हैं। उनसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारा भी एफआईआर दर्ज किया जाए। और इससे पहले भी हम लोग बहुत बार आए हैं यहाँ पे, पर हमारा कोई सुनवाई नहीं हो पाया है। इस बार उम्मीद है कि क्योंकि अब तो एफआईआर हो गई, गिरफ्तार है सामने वाला तो। हाँ, पर वो अलग केस है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे केस में भी एफआईआर हो और वो बाहर ना आ पाए जब तक हमारा पैसा ना दे। पुलिस एसपी साहब से निवेदन है आप लोग का? एसपी साहब से। एसपी साहब बहुत गंभीर इस मामले में। हम लोग को डर ये है कि इस बार अगर वो चला जाएगा तो फिर तो इंडिया में फिर पकड़ाएगा नहीं सर, क्योंकि अभी तो जैसे तैसे गलती से पकड़ा गया, मगर अब गोल हुआ तो फिर नहीं पकड़ाएगा। और हम लोग की आखिरी उम्मीद यही है कि अभी कम से कम वो जब तक हम लोग का पैसा ना दे तब तक उसको छूटे ना। बिल्कुल सर, आपका नाम? सत्य हरिनाथ जी। सत्य जी, आप? जी, मैं मैत्री नगर रिसाली में रहता हूँ। मेरे पिताजी ने जमा किया था 4.5 लाख रुपया 2011 में। वो भी रिटायरमेंट का पैसा? वो भी रिटायरमेंट का पैसा। राजेश राय घर आया था, उसने फिर पापा को वहाँ पे बताया कि आपके ऑफिस के इतने लोग जमा किए हैं, ये सब करके। फिर उन्होंने पापा को सबको वहाँ बुलाया। सबको यही कहानी पढ़ी? सबको सेम कहानी, स्कीम बताता था। स्पेशली एक और चीज़ बोलता था, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो छोड़ के थोड़ी ना भाग जाएगा। भाग तो गए
नहीं, मगर लोगों का सोचना ये है ना सर कि इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा है तो हम लोग का ये 5 लाख 4 लाख लेके कहाँ भागेगा। तो अपना वो हमको ये 4 लाख दिखता था, मगर वो टोटल तो उसको 80 करोड़ के करीब कर दिया आसपास। अगर जो लिस्ट है 300 लोगों की लिस्ट, उसमें अगर अमाउंट देखे जाए तो कितने का होता होगा? करीब 70 से 80 करोड़ रुपया है। 70 से 80 करोड़ रुपया जी। सिर्फ भिलाई वाले, वो भी रिटायर्ड लोगों को, भिलाई के रिटायर्ड लोग अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं, अपनी पूरी जिंदगी भर की पूंजी लगा दी है सर। अब कई लोगों का ये कहानी है कि उन्होंने बच्चों को भी नहीं बताया और बच्चों को अब बता नहीं पा रहे हैं। कई बुजुर्गों के साथ ये कहानी है, क्योंकि बच्चों को बताने से बच्चे बोल रहे हैं कि किससे पूछ के पैसा जमा किया। बच्चों को क्या बोलेंगे, बड़ा डर भी है, चिंता भी है। अब कई लोग उस चक्कर में कम से कम 25% लोगों की डेथ हो गई है सर। मेरे फादर का भी ये ऐसा ही हुआ। नहीं है आपको मालूम है तो आप ही आ गए यहाँ पे। नहीं तो फादर ने भी तो लास्ट मोमेंट में बताया सर। स्टार्टिंग में तो वो लोग भी ये नहीं करते कि हाँ ठीक है वो ये है करके। हाँ तो वो चीज़ है। कई लोग नहीं बता पाए, कई लोग नहीं बता पाए और कई लोग उस पैसे के चक्कर में बीमार हैं और कई लोग इलाज तक अपना नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि पैसे की तंगी है। वो किसको बताए? तकलीफ है, दर्द है। मैडम जी क्या नाम आपका? बिंदु लता है जी। आपका भी पैसा खाए? जी जी मेरा भी। कितना? मेरा तो सर वैसे मैंने जो बेटी के नाम जमा किया था तो 15 साल तक मैंने उस जमा को 1,000 रुपये जमा किया था। वो मेरे को 5 लाख मिला था। 15 साल तक 1,000 रुपये इनके पास? मेरे को पैसा पे बाहर क्यों ना लोन लेके पैसा दिया? क्योंकि इनके मतलब जो राजेश राय है ना तो लोन निकाले किसी और काम से, तो बोले अरे सर कहाँ डाल रहे पैसा, यही इन्वेस्ट कर दीजिए ना। अरे बाप रे, मतलब उनको खबर लग जाती लेके पैसा दियो जी। और हमने तो ब्याज भरा। ओहो, ब्याज अलग भरे, डूब अलग गया। जो पैसा मैंने बेटी के नाम जमा किया, आज मेरी बेटी बाहर गई है अभी 2 महीना पहले, और जो मेरा पैसा रहता तो उसके काम आता। बेटी को हमने बोला बेटा तुम एजुकेशन लोन ले लो क्योंकि हम तुमको रहने खाने का वहाँ दे सकते हैं। तकलीफ हर तरफ से, मतलब यहाँ तक कि मेरे यहाँ 4 महीने बिस्तर पे थे, पूरा नहीं डैमेज है यहाँ से यहाँ तक, रॉड लगा है अभी भी। मैंने बोला मेरा चेक क्लियर करिए, लेकिन नहीं किया उसने, राजेश राय ने। मैडम आपको मिल जाएगा ना, डिविडेंड मिल जाएगा। 4 महीना जो व्यक्ति बिस्तर पे रहता है और कोई कमाने वाला नहीं, उसका क्या हाल होता होगा सोचिए। अगर अभी आप देखेंगे सर का तो पूरा यहाँ रॉड लगा है पूरा। आप कैसे सर्वाइव किए? अपने आप में मैं हैरान हूँ कि आपने अपनी जमा पूंजी 1,000 रुपये महीने आप जमा किए, वो पैसा दिए है ना। ये हम लोग कितना भी कोशिश करते तो उसको नहीं ले आ पाते। आज रुंगटा ग्रुप वालों ने जो लेके आया है ना, तो हम सोच रहे जब हमको एक उम्मीद मिली है तो इसमें क्यों ना हम भी चाहेंगे। उसके पास उसका घर है, गाड़ियाँ हैं, हॉस्पिटल तो बेच दिया, बैंक का पैसा बैंक का निकल गया। कलकत्ता में साम्राज्य भी है बता रहे हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य। और भी जगह इसमें अपोलो के नाम से और भी इसका है हॉस्पिटल, ऐसा नहीं कि सिर्फ भिलाई में है जी। और भी है हॉस्पिटल, उसको बेचो, दो पैसा जी। अपना उसका घर है। तो पुलिस प्रशासन को इनकी पुलिस प्रशासन मैं बोलूँ आपको कोई मदद नहीं किया अभी तक के। इसके पहले ने यहाँ पे टीआई साहब के सामने नोट लिख करके दिया, नोट की कॉपी होगी सबके पास में। अब एक उम्मीद है मैडम, एसपी साहब गंभीर है इस मामले में। मैडम ने बोला है ने कहा कि मैं चाहूंगी कि आप लोग का पैसा मिल जाए। बिल्कुल, एसपी साहब इस मामले में 2 साल बाद गिरफ्तार कराएं, ये भी बड़ी बात है। सोचिए सर, 2 साल पहले हम तो यहाँ खड़े हैं, जो लोग ऊपर चले गए, इसी उम्मीद से जो लोग ऊपर चले गए हैं, क्या है जो पेरेंट लोगों ने पैसा लगाया तो उनका पैसा था, उनकी इनकम थी ना, तो बच्चों से नहीं पूछा। बच्चों ने इतना ताना मारा कि आपने किससे पूछ के पैसा लगाया, तो क्या वो बोलेंगे? पेरेंट को थोड़ा सा डिप्रेशन लगता है, सामने नहीं बोल सकते। आज बहुत सारे लोग को हम जानते हैं जो यहाँ अभी नहीं है, चले गए ऊपर। हो सकता है आपकी इस वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि वो लोग भी आएंगे, बिल्कुल सामने आएंगे उन लोग भी कि भैया मेरा भी पैसा लगा है। मेहनत का पैसा। और मैंने तो सुना कि पूरे शहर के अधिकांश लोगों का पैसा, बड़े बड़े लोगों का पैसा भी लगा। इवन सबसे ज्यादा ऐसे भी डॉक्टर हैं जो 1 करोड़ रुपए लगाए। डॉक्टर को भी लगाए? हाँ, डॉक्टर देवांगन है, डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो, उनका 1 करोड़ रुपए लगा। वो सामने आ रहे हैं? सामने नहीं आ रहे, उनकी बेटी सिर्फ एक बार मीटिंग में मिली थी। उनका नॉलेज में पैसा लेने वो भी आ रहे हैं, मतलब बीच बीच में कुछ लोग ऐसा है कि चोरी चोरी पैसा ले रहे हैं। यहाँ भी इन्फॉर्मेशन है कि जो क्लोज है उनके, उनको डिविडेंड मिल रहा है अभी भी, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं जी। ये बड़ा तकलीफ है और आपकी आंखों में आंसू देख के मुझे तो बड़ा दर्द हो रहा है। मैं तो बोलूँगी ना, अभी अगर आपका यकीन नहीं होता है ना, तो मेरे यहाँ सर का अगर पैंट होंगे आप अभी भी देख सकते हैं, पूरा इतना बड़ा फटा हुआ है पैर, पूरा रॉड और प्लेट लगी हुई है। मैंने राजेश राय को 4 बार बोला कि मेरा ना कम से कम एक चेक क्लियर कर दो जी। डॉक्टर खंडूजा के सताए हुए लोग हैं जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है भैया जी। अभिषेक, मेरी माता जी का पैसा लगा हुआ था इसमें। कब का है? करीब 2015 से। माता जी का नाम? माता जी का नाम कुसुम है जी जी। उन्होंने दिया था पैसा। कितना पैसा? करीब 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए, हाँ जी। एक्चुअली राजेश राय जो आपके पास भी वही एजेंट? हमारे पास भी वही एजेंट है सर, सबका एजेंट सिर्फ एक ही है। सताए हुए 2 लोग, राजेश राय, डॉक्टर राजेश राय। उन्होंने आके घर में इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया कि बैंक से ज़्यादा ब्याज हम आपको देंगे, इस लालच में हमने वो
BSR हेल्थ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में पैसा डाला और कुछ समय तक तो उन्होंने लाभांश दिया और कुछ समय के बाद आर्थिक स्थिति खराब हुई, उसके बाद उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। लेकिन जैसा वादा किए रहे होंगे कि भाई हम प्रॉपर्टी बेच के दे देंगे, लौटा देंगे। उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिया लेकिन उनके सारे आश्वासन नाकाम रहे जी। उन्होंने अपने एक भी आश्वासन पे खरे नहीं उतरे। करीब 300 भिलाई के लोग हैं जिनका पैसा इसमें गाढ़ी कमाई इसमें लगी हुई है। जो हमारे पास है, आपके पास है, बिल्कुल। बाकी और भी लोग होंगे जो ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे सर, सूची में नहीं होंगे, जो सूची में नहीं है जी। और ऐसे मतलब ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ भिलाई के जिनका ब्लैक मनी यहाँ पर लगा हुआ है, जो पैसा उन्होंने छुपाया हुआ था यहाँ इन्वेस्ट किया, वो आज तक सामने नहीं आ रहे हैं। आप लोग का 1 नंबर का पैसा है, हमारा तो सर मेहनत का पैसा था, हमारी मेहनत की कमाई थी। हम तो आज भी मतलब रो रहे हैं सर। रो रहे मैडम तो रो ही रही थी वो। सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मान सिंह राठौर है। आपकी उम्र क्या होगी? मैं 68 प्लस है। बताइए, 68 साल की उम्र में थाने के चक्कर काट रहे हैं, पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। कितने चक्कर काटे होंगे आप? तो बहुत चक्कर काटे सर। घर में क्या बोलते हैं बड़े आपके बच्चे? घर में क्या बोलेंगे, बच्चे लोग थोड़ा यूँ ताना वगैरह देते हैं कि भाई आप वहाँ लगा दिए हैं। ठीक है, मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि भैया गलती एक समय उन्होंने कर दी, लेकिन अब उस पैसे को निकालने की जिम्मेदारी आप सबकी भी बनती है, इनकी बनती है। गलती इन्होंने कर दी होगी गलती से भी, लेकिन अब किस्मत में क्या किसको मालूम? क्या अचानक रिटायर हुए, सिक्का खोटा निकलेगा, कोई किसको मालूम था? किसको मालूम था जी। रिटायर हुए, सोचे कि भाई थोड़ा बहुत पैसा, एक तो अर्निंग कम हो गया जी जी, तो चलो यहाँ थोड़ा लगा देते हैं। भैया पैसा तो पैसा कहाँ से आएगा, तो कम से कम खर्चे एडजस्टमेंट होगा। तो दिया करीब 8-9 महीने तक के, उसके बाद तो बंद कर दिया। गायब हो गया, जगह दाव लगा दिए। अफसोस होता होगा जी, बिल्कुल हो रहा है जी। सर आपका नाम? चंद्र कुमार देवांगन जी। देवांगन जी, आप कहाँ से हो? मैं शांति नगर सुपेला जी। आपका भी पैसा? हमारा 13 लाख रुपए लगा हुआ है। 13 लाख रुपए? जो हमारे देवांगन समाज के एक संतोष देवांगन है जी, वो राजेश राय को पकड़ के लाए जी। पापा जी का जस्ट रिटायर हुआ, हाँ, और उनको पकड़ के लाए, बोले देवांगन जी पैसा लगा दो इसमें, कुछ महीना आते रहेगा करके जी। बहुत परेशान है सर, पैसा मिल नहीं रहा है। आप भी रोने जैसे हो गए हो? क्या करोगे सर? कितने सालों से रो रहे हो आप? 10-15 साल हो गए सर। अभी 2000 मतलब 7 साल से 7 साल पहले कुछ दिया, उसके बाद फिर बंद कर दिया। कितने लोगों के आंसू हैं जिनके डॉक्टर खंडूजा और उसकी टीम, क्या नाम है? राजेश राय। राजेश राय, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दिखा रहे होंगे? जी, उनके खिलाफ भी है, और जो हमारे समाज के जो आदमी हैं जो उनको ले गए थे, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट होना चाहिए। संतोष देवांगन रिसाली में रहने वाले हैं, वो जगह जगह घूमे हैं सब हमारे समाज में। हमारे समाज के कई आदमी परेशान है उस आदमी से। समाज को ठग डाला जी, बड़ा तकलीफ है सर। और सर ये है कि कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे डॉक्टर को मैडम ने जैसे बताया, डॉक्टर साहब का नाम लिया जो 1 करोड़ के करीब लगाए। ऐसे कई लोग हैं जो अपने ब्लैक मनी भी लगा के, उन्होंने डर से, इनकम टैक्स के डर से भी वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे भी लोग होंगे। हाँ जना भैया, तो वापस चाहिए तो पैसा चाहिए तो आप सामने आना पड़ेगा जी। ठीक है, तो अभी मैडम रिपोर्ट लिखी है? नहीं, मैडम ने बोला कि रिपोर्ट कंप्लेंट दर्ज करने, FIR सबका एक मर्ज करके और एक करेंगे करके। दुर्ग जिले के पुलिस कप्तान SP साहब बहुत गंभीर है ऐसे मामलों को लेके, इसीलिए वो 2 साल पुराने केस को उन्होंने रीओपन कराया। रीओपन कराने के बाद FIR दर्ज हुई और उसको गिरफ्तार किया गया। मुझे उम्मीद है कि कप्तान साहब भी वही उम्मीद है सर कि कम से कम इसी इसमें कप्तान साहब से कि वो भी हमारा पैसा दिलवाएंगे जी, है ना, क्योंकि हम लोग सब लोग बहुत परेशान हैं। और कई बात ऐसा है कि हम लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं कि क्या बताएं। किसी को फ्रेंड्स को भी बोलते हैं तो कैसे लोग मजाक उड़ाते हैं कि में दर्द है। भैया मजाक मत उड़ाओ, गलती से गलती हो गई है, अब उस गलती को सुधारने का वक्त है और पैसा लाने का वक्त, लेने का वक्त है। वो अरेस्ट हुआ है, इसीलिए थोड़ा उम्मीद हुआ है, उम्मीद मिल जाएगा। जब तक हम लोग का ना दे तब तक ना छूटे सर, क्योंकि अभी छूट जाएगा तो वो इंडिया से चले जाएगा, इस बार तो फिर नहीं पकड़ाएगा। ये सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन से निवेदन है भैया, इनकी आंखें तकलीफ, इनकी आंखों में आंसू आपने देखे होंगे, इनकी तकलीफों को आपने समझा होगा। मुझे उम्मीद है कि इनके लिए भी पुलिस प्रशासन वैसे ही खड़े हो जैसे संतोष रुंगटा ग्रुप के लिए FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और पैसे रिकवरी होने की जो प्रक्रिया है उस पर तेजी लाने की उम्मीद है। अब बाकी इस पर पुलिस प्रशासन ने क्या कहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि इस पर TI मैडम जो स्मृति नगर पुलिस चौकी में है उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग सामने आएंगे, धीरे धीरे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।